हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। और आज जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा किसके बारे में? अमित्र घात के बारे में, यानी कि बिंदुसार के बारे में। हम आज बिंदुसार की पूर्ण शासन व्यवस्था को जानेंगे। इससे पहले हमने किसके बारे में जाना था? इससे पहले हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जाना था। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हम किसकी बात करने वाले हैं? बिंदुसार की बात करने वाले हैं। ठीक है, बिंदुसार। बिंदुसार को और क्या बोला जाता है? अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो शासनकाल है वो 298 से लेके 298 क्या है? 298 ईसा पूर्व है। ठीक है, याद रखना है तुम लोगों को। कहीं 200 जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त का कितना था? 322 से लेके और 298 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इसका 298 से क्या होता है? शुरू होता है। तो ईसा पूर्व क्या चलता है? बैक चलता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 298 को ईस्वी कर दिया तो वो क्या हो गया? पूरा का पूरा गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? 298 ईसा पूर्व करना है, ईसा पूर्व। तो 298 से, और चंद्रगुप्त मौर्य का कितना था? चंद्रगुप्त मौर्य का 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व था। इसका 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व है। ये बात आपको याद रखनी है। तो बिंदुसार अमित्र का, जिसकी शासनकाल 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व रहता है, और ये किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको मालूम होगा। पुत्र क्या है? किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य। और माता का नाम क्या था? तो इसकी जो माता थी उसका नाम था दुर्धरा। क्या नाम था? पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य और इसकी जो माता थी, माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था दुर्धरा। दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। अब देखिए, इसको बिंदुसार क्यों कहा गया? इसको बिंदुसार कहने के पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि जब इसका जन्म हुआ था तो इसके मस्तिष्क, जो मस्तिष्क है उसमें क्या था? एक बिंदु था, इसलिए क्या कहलाया? बिंदुसार कहलाया। तो ये लॉजिक आपको क्या रखना है? याद रखना है। मस्तिष्क पर बिंदु होने के कारण बिंदुसार कहलाया। बात समझ में आई है आप लोगों को कि मस्तिष्क पर बिंदु होने के कारण ये क्या कहलाया? बिंदुसार कहलाया। और बिंदुसार जो है वो किससे पैदा हुआ था? सर्जरी से पैदा हुआ था, सर्जरी के द्वारा पैदा हुआ था। क्योंकि जब इसका जन्म हुआ था तो इसकी मां की क्या की गई थी? सर्जरी की गई थी। ठीक है, सर्जरी से उत्पन्न संतान कौटिल्य चाणक्य के द्वारा क्या की गई थी? इसकी सर्जरी की गई थी। बिंदुसार के दो नाम हैं, भद्रसार और बरीसार। ठीक है, भद्रसार और एक है बरीसार। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं कि इसके उपनाम कौन कौन से हैं। एक इसका भद्रसार है, एक इसका क्या है? बरीसार है। ठीक है, सांची के स्तूप, सांची का जो अभिलेख है, सांची का जो अभिलेख है वहां पे इसका नाम क्या मिलता है? कोई पूछ ले कि नाम कहाँ मिलता है? तो सांची के अभिलेख पर इसका नाम बिंदुसार मिलता है। कहाँ पे? सांची के स्तूप पर इसका जो नाम है वो क्या मिलता है? बिंदुसार मिलता है। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो सांची के अभिलेख पर इसका नाम क्या मिलता है? बिंदुसार मिलता है। अब देखिए आगे। अब आप लोग पूछो सब अमित्र घात कहाँ मिलता है? तो ये महाभाष्य में मिलता है। ठीक है,
अमित्रघात नाम कहाँ मिलता है? महाभाष्य। और आप लोगों को मालूम होगा कि महाभाष्य किसके द्वारा है? पतंजलि। किसका है? पतंजलि का है। तो कहाँ मिलता है नाम? अमित्रघात में मिलता है। अमित्रघात नाम महाभाष्य में मिलता है। महाभाष्य किसका है? तो ये पतंजलि का है। बात समझ में आई आप लोगों के? चलिए, अब आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि इसने 16 प्रदेशों पर क्या किया था? अधिकार किया था। कितने प्रदेशों पर अधिकार किया था? 16 प्रदेशों पर अधिकार किया था। अधिकार किया था चाणक्य के सलाह अनुसार। किसके सलाह अनुसार? चाणक्य के सलाह अनुसार। ठीक है, चाणक्य के सलाह अनुसार इसके द्वारा 16 प्रदेशों पर क्या किया जाता है? अधिकार किया जाता है। इसके समय पर तक्षशिला में क्या हुआ था? इसके समय पर तक्षशिला में जनता का विद्रोह हुआ था। क्या हुआ? इसके समय तक्षशिला में जनता का विद्रोह हुआ था, जिसे दबाने के लिए किसको भेजा गया था? जिसे दबाने के लिए सुसीम को भेजा गया था, लेकिन सुसीम इसमें सफल नहीं हो पाता। इसके बाद इसे दबाने के लिए सम्राट अशोक को भेजा जाता है। तो तक्षशिला में जो जनता का विद्रोह हुआ, जिसे दबाने के लिए सुसीम को भेजा जाता है। सुसीम को भेजा जाता है, लेकिन वो उसे नहीं दबा पाता, तो अशोक को भेजा गया। किसको भेजा जाता है? जब वो इस विद्रोह को नहीं दबा पाता तो अशोक को भेजा जाता है। अशोक विद्रोह को दबा देता है। ठीक है, अशोक क्या करता है? अशोक इस विद्रोह को दबा देता है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोगों को याद रखनी है। अमित्रघात का नाम मिलता है महाभाष्य में, जो पतंजलि का है। 16 प्रदेशों पर इसके द्वारा अधिकार किया गया था। किसकी सलाह पर किया गया था? चाणक्य की सलाह पर किया गया था। तक्षशिला में इसके समय जनता का विद्रोह हुआ था, जिसे दबाने के लिए किसको भेजा गया था? तो सुसीम को भेजा गया था। इसके अलावा वो उस विद्रोह को नहीं दबा पाता तो किसको भेजा जाता है? अशोक को भेजा जाता है, और अशोक इस विद्रोह को दबा देता है। कौन दबा देता है? अशोक इस विद्रोह को दबा देता है। ठीक है, समझ में आई बात आप लोगों को? अब देखिए, जब अशोक इस विद्रोह को दबा देता है तो उसके पश्चात क्या होता है? कुछ समय के पश्चात तक्षशिला में दूसरा विद्रोह हुआ। ठीक है, तक्षशिला में दूसरा विद्रोह होता है। मिटा दें इसको? चलिए मिटा देते हैं। फिर दबा दिया जाता है। ठीक है, कुछ समय बाद तक्षशिला में विद्रोह होता है। तक्षशिला में क्या होता है? विद्रोह होता है, और इसे दबाने के लिए सुसीम को भेजा जाता है। इसे दबाने के लिए सुसीम को भेजा जाता है। बात समझ में आई आप लोगों को? किसको भेजा जाता है? सुसीम को भेजा जाता है। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है? बाद में ये पता चलता है कि ये एक विद्रोह नहीं था। ये क्या नहीं था? एक विद्रोह नहीं था, बल्कि राज दरबार के अंदर बैठे हुए कुछ लोग विद्रोह करवा रहे थे। ठीक है, बिंदुसार के लोग ही क्या करवा रहे थे?
ये विद्रोह करवा रहे थे। बाद में ज्ञात हुआ कि राज दरबार के लोग ही विद्रोह को भड़का रहे थे। ठीक है, राज दरबार के लोग ही क्या करवा रहे थे, इस विद्रोह को भड़का रहे थे। समझ में आ गई बात आप लोगों को? चलिए, इसके अलावा जो बिंदुसार था इसने एंटियोकस प्रथम से क्या मंगाए थे, कुछ चीजें मंगाई थी। ठीक है, एंटियोकस फर्स्ट। अब आप लोगों के मन में ये विचार आएगा, क्या विचार आएगा, ये विचार आएगा सब ये एंटियोकस जो है था कौन, तो एंटियोकस जो है वो सीरिया का शासक था। कहाँ का शासक था? सीरिया का शासक। तो एंटियोकस से इसने 3 चीजें मंगाई थी। एंटियोकस से इसने कितनी चीजें मंगाई थी, तो एंटियोकस से इसने 3 चीजें मंगाई थी। कौन कौन सी 3 मंगाई थी? एक तो अंगूरी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। ठीक है, पहला अंगूरी मदिरा, दूसरा सूखे अंजीर और तीसरा क्या मंगाया था? तीसरा मंगाया था दार्शनिक। ठीक है, समझ में आई बात आप लोगों को? क्या क्या मंगाए जाते हैं, तो अंगूरी मदिरा मंगाई गई, सूखे अंजीर मंगाए गए और दार्शनिक मंगाए गए। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जो एंटियोकस था, एंटियोकस ने क्या किया, एंटियोकस ने 2 चीज़ भेज दी, एक अंगूरी मदिरा भेज दी, एक सूखे अंजीर भेज दिए, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा दार्शनिक? क्योंकि दार्शनिक के भेजने को ये लोग क्या मानते थे, अपराध मानते थे। ठीक है, तो ये लोग यहाँ पे नोट डाउन करनी है ऊपर, आप लोग नीचे लोग कॉपी में लिख लेना कि एंटियोकस ने 2 चीज़ें तो भेज दी, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा। क्या नहीं भेजा? दार्शनिक नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? क्योंकि दार्शनिक के भेजने को ये लोग क्या मानते थे, उस समय अपराध मानते थे। ठीक है, तो दार्शनिक का भेजना शुभ नहीं माना जाता था, इसलिए एंटियोकस जो होता है वो दार्शनिक नहीं भेजता। समझ में आ गई बात आप लोगों को? इसलिए दार्शनिक नहीं भेजा जाता। अब देखिए, इसके अलावा आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि बिंदुसार की जो मंत्री परिषद थी, किसकी मंत्री परिषद की बात कर रहा हूं मैं, तो बिंदुसार की मंत्री परिषद की मैं बात कर रहा हूं। बिंदुसार की मंत्री परिषद, बिंदुसार की मंत्री परिषद सबसे बड़ी मंत्री परिषद थी। समझ आ गई बात आप लोगों को? जो बिंदुसार की मंत्री परिषद है वो सबसे बड़ी मंत्री परिषद थी। अब सबसे बड़ी मंत्री परिषद का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी मंत्री परिषद का मतलब क्या होता है? तो सबसे बड़ी मंत्री परिषद का मतलब ये होता है कि इसके जो मंत्री परिषद थी
इसकी मंत्रिपरिषद में 500 से ज़्यादा लोग थे। ठीक है, कितने से ज़्यादा लोग थे? तो इसकी जो मंत्रिपरिषद थी उसमें 500 से ज़्यादा क्या थे? लोग थे, इसलिए इसकी परिषद को सबसे बड़ी परिषद माना जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? फिर साहब इस परिषद का अध्यक्ष कौन था? इस परिषद का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो इस परिषद का नेतृत्वकर्ता होता है खल्लाटक। कौन होता है? खल्लाटक। खल्लाटक, ठीक है। खल्लाटक इस परिषद का अध्यक्ष था। किसका अध्यक्ष था? तो खल्लाटक इस परिषद का क्या था? अध्यक्ष था। समझ में आई बात आप लोगों को कि कौन इसका अध्यक्ष था? ठीक है। और जब सम्राट अशोक का शासनकाल आया था तो सम्राट अशोक के समय ये जो परिषद थी, इसका अध्यक्ष, मंत्रिमंडल थी, इसका अध्यक्ष बना दिया गया था राधागुप्त को। किसको बनाया गया था? राधागुप्त को अशोक के समय इसका अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? राधागुप्त को। तो आप लोग जल्दी से ये पूरा क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका या फिर इससे उतार लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, देखिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बिंदुसार की कितनी पत्नियां थी? बिंदुसार की 16, इनकी 16। ठीक है, सोलह क्या थी? पत्नियां थी, जिनसे 101 पुत्र पैदा हुए। कितने पुत्र पैदा हुए? तो इनसे 101 पुत्र क्या हुए? पैदा हुए थे। और इन 101 पुत्रों में सबसे बड़ा कौन था? सुसीम। सुसीम सबसे बड़ा था। ठीक है, अशोक सेकंड नंबर का था, और सबसे छोटा जो था, सबसे छोटा कौन था? तिष्य। ठीक है, जो सबसे छोटा पुत्र था, उस सबसे छोटे पुत्र का नाम क्या था? उस सबसे छोटे पुत्र का नाम था तिष्य। बात समझ में आई आप लोगों के? बिंदुसार के 16 पत्नियां थीं, जिनसे कितने पुत्र पैदा हुए? 101 पुत्र पैदा हुए। सुसीम सबसे बड़ा था और अशोक सेकंड नंबर का था। सबसे छोटा कौन सा? तिष्य था। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बिंदुसार के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी दी वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, समझ में आई बात आप लोगों के? एक बार इसका दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जो बिंदुसार था, बिंदुसार को किस नाम से और जाना गया? अमित्रघात के नाम से जाना गया। ठीक है, इसके जो पिता थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। माता जो थी वो कौन थी? माता दुर्धरा थी। ठीक है, इसको शासक बना दिया गया। सांची के स्तूप में इसका नाम क्या मिलता है? बिंदुसार मिलता है। ठीक है, बिंदुसार मिलता है। और महाभाष्य जो है उसमें क्या मिलता है? अमित्रघात नाम मिलता है, जो कि किसके द्वारा लिखित है? पतंजलि के द्वारा लिखित है।
इसने 16 प्रांतों पर क्या किया था, अधिकार किया था। किसके सहयोग से किया था, तो चाणक्य के सहयोग से किया था, क्योंकि चाणक्य इसके सलाहकार प्रधानमंत्री के रूप में तब भी कार्य कर रहा था। यह बात यहां तक क्लियर। अब देखिए, इसके समय पर तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, सुसीम को भेजा गया था पहली बार, सुसीम नहीं दबा पाया, तो उसके बाद किसको भेजा जाता है, अशोक को भेजा जाता है। फिर कुछ समय के बाद वापस विद्रोह हो जाता है, तो फिर बिंदुसार सोचता है कि इतनी जल्दी विद्रोह कैसे हो रहे हैं, इतनी जल्दी विद्रोह कैसे हो रहे हैं। इसलिए उसको पता चलता है बाद में कि इसमें दरबार के कुछ दरबारियों का ही भाग है, वो लोग इन लोगों को विद्रोह करने के लिए भड़का रहे हैं। बाद में सुसीम को भेजा जाता है और इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद उसका जो साम्राज्य होता है, उसका जो मंत्रिपरिषद होता है, ये सर्वाधिक भाग में क्या था, विस्तृत होता है। इसके अलावा सबसे बड़ी इसकी क्या थी, मंत्रिपरिषद थी। 500 से ज़्यादा लोग इसकी मंत्रिपरिषद में क्या थे, शामिल होते हैं। ठीक है, इसके समय जो खल्लाल होता है वो क्या था, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। लेकिन जब सम्राट अशोक जो है वो क्या बना था, शासक बना था, तो उस समय राधागुप्त को क्या बना दिया जाता है, उसका अध्यक्ष बना दिया जाता है। जब अशोक का जन्म हुआ था तो उसके जन्म के समय पर ही बता दिया था कि ये क्या बनेगा, अगला शासक बनेगा। तो बताइए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, समझ आया होगा। बिंदुसार से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें, कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसको समझेंगे, कल हम लोग अशोक के बारे में जानेंगे, अशोक को पूरा पढ़ेंगे, अशोक को पूरा समझेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप लोग मुझे टेलीग्राम पर क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करेंगे हम, तो आपको सर्च करना है SACHINSHISTORY। ठीक है, ये सर्च करना है, सचिन सर हिस्ट्री, तुमको टेलीग्राम पर मिल जाए, चैनल जो है वो मिल जाएगा। तो इस प्रकार तुम इससे ज्वाइन कर सकते हो, ताकि तुमको जो PDF है या बहुत सारी चीज़ें हैं वो क्या हो जाएं, प्राप्त हो सकें। ठीक है, समझने में उससे क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। अगर आप लोगों को कोई भी इससे संबंध परेशानी आती है, इससे संबंध कोई भी आपका डाउट रहता है, तो आप लोग किसी भी माध्यम से मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से। ठीक है, सचिन मेवाड़ फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ है, तो आप किसी भी माध्यम से हिस्ट्री संबंध कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछ सकते हैं, केवल हिस्ट्री संबंधित होना चाहिए। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।